तो अभी हमने आपको एक ताल 12 मात्रा के बारे में हमने बताया था। तो हमारा कहना तो यही है कि इसको आप बहुत अच्छी तरह से खूब प्रैक्टिस करें, खूब। और इसको हम फिर से आपको दिखा रहे हैं। इसकी आप वीडियो में इसका आप फ़ोटो ले लीजिए और लाइट जूम करके इसको कापी पे अच्छी तरह से लिख लीजिए। और उसके बाद इस वीडियो पे जब जब आपकी ठा दोगुन तिगुन चौगुन आए उसके साथ आप ताली लगाइए। और इसमें से अनेक तालों में हम प्रवेश कर जाते हैं। और अनेक तालों में प्रवेश कब करेंगे? जब हमारी ताली तैयार होगी ठा दोगुन तिगुन चौगुन की। और हम ये बोल सब सीख लेते हैं तो हमें तबले के और सीखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। सीखने को तो तबले का संसार इतना बड़ा कि पूरे जीवन भर आप सीखते रहिए, बोलों की कोई कमी नहीं होती। जिस तरह से एक बीज आपने बो दिया, एक बीज जब बो दिया तो आपका जब पेड़ निकलेगा तो उस एक पेड़ में कितने बीज आएंगे, टहनी आएंगे, पत्ते आएंगे, फूल आएंगे तरह तरह के। और उसमें इतने बीजों को आपने फिर बो दिया तो उतने बीजों में कितने पेड़ आएंगे। अब उन बीजों को फिर आपने बो दिया तो एक बीज जब तक ये संसार रहता है तब तक वो ना जाने कितने फल है, फूल हैं, पत्ती है, टहनी है, खाने के लिए देता है, जलाने के लिए देता है, फर्नीचर के लिए देता है, लकड़ी, सब कुछ कितनी संसार की सेवा करता है, इसके बारे में अंदाज़ लगाना बहुत मुश्किल है। तो जिस ये सारे के सारे ये बीज हैं, इसमें बहुत सारी तालें निकलती हैं तरह तरह के, सब कुछ इन्हीं में से, इनके अलावा बाकी कहीं कुछ नहीं है। तो बोल के प्रकार कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी, बस कलाकार का बजाने का, लगाने का, पेश करने का, इस्तेमाल करने का, काम लेने का अपना अपना एक तरीका होता है। अब वो मेहनत करके, ताली लगा के, अनुभव से जितना अनुभव आपका बढ़ता जाएगा उतने ही आप पारंगत होते चले जाएंगे। तो इस चीज़ को हम आपको आगे इस वीडियो में और देते हैं। अब हम करते हैं शुरू। ये बड़े ख्याल का ठेका है। जब हम बहुत ज़्यादा विलंबित गाते हैं बहुत ऊंची स्टेज पे तो वहाँ और ज़्यादा विलंबित हमारा ये ठेका हो जाता है। यानी एक मात्रा हमारी चार मात्रा में चार मात्रा के बराबर ही बजती है। जैसे ये एक मात्रा एक मात्रा, लेकिन जब हम विलंबित बजाएंगे तो इसको हम कैसे बजाएंगे? और विलंबित करके यानी खाली जगह में टे कुछ भी डाल देंगे ताकि हमारी वो एक तो जगह में जो हम रुकते हैं, विश्राम करते हैं, तो ज़्यादा विश्राम करने में वो विश्राम ज़्यादा किसी को अच्छा नहीं लगता। जो व्यक्ति ज़्यादा विश्राम करता है तो वो आलसी हो जाता है, मन चाहता कुछ उठें, कुछ भागें दौड़ें। डॉक्टर भी कहता है कि ज़्यादा अगर आलसी बनोगे तो बीमार पड़ जाओगे। तो इसलिए हम अब चूँकि विलंबित में गाना बहुत हल्के गाना है तो इतनी देर रुकेंगे तो उसमें बोरियत होगी, वो गाना भी हमको अच्छा नहीं। तो उस खाली जगह में कुछ ना कुछ हम और मात्रा डाल लेते हैं ताकि वो हमारी समय की पूर्ति होती है। जैसे हमारे जब पीरियड होते हैं क्लास में तो जो हमारी बेल लगती है और एक बेल लगने के बाद
हम क्लास में जाते हैं, चेंज करते हैं, किताब खोल के बैठते हैं, क्योंकि लगातार सुबह से लेके और दोपहर इंटरवल तक लगातार तो कोई भी नहीं पढ़ सकता, ना कोई पढ़ सकता है ना कोई पढ़ा सकता है। अगर कोई कहता लगे रहो तो वो कहने वाला भी मूर्ख है और लगे रहने वाला भी मूर्ख। दुनिया में कोई व्यक्ति लग ही नहीं सकता। ये कुदरत की तरफ से ऐसा कोई सिद्धांत नहीं, क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है। परिवर्तन संसार का नियम, हर चीज़ क्षण क्षण बदल रही है। और जो बदलाव है तो वही पीरियड, कभी साइंस का पीरियड है, कभी मैथ का पीरियड है, कभी आर्ट का पीरियड है, कभी संगीत का पीरियड है, कभी किसी का पीरियड है। जब एक पीरियड ख़त्म होता है और दूसरा पीरियड लगता है तो उन दोनों के बीच की जगह जो स्पेस है, जो स्पेस ज़रूरी है, तो उतने ही देर का आराम काफ़ी है। लेकिन उतनी देर के आराम में भी एक क्लास से दूसरे क्लास से दूसरे क्लास से तीसरे क्लास में जब इंटरवल होता है तो इंटरवल में हम खाली बैठ नहीं सकते। लेकिन उस समय हम कहीं खाना खाते हैं, कभी छेड़खानी करते हैं, पढ़ते हैं, मतलब अपने मूड को फ्रेश करना, अगली कक्षा के लिए तैयार करना। तो क्योंकि संसार का नियम ही नहीं है तो हम रुकेंगे कैसे? तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, लेकिन लगातार एक ही काम भी नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ बदलाव जो है प्रकृति का नियम है, और उस प्रकृति के बदलाव के साथ साथ में हमारा एक जीवन चलता रहता है। तो इसी तरह से जब बड़े ख्याल का ठेका है वो एक काल बहुत विलंब पे चलता है। तो वो हमने आपको पिछली वीडियो अभी जो हमने बनाई थी उसमें आपको नहीं बताया। अब हम आपको वो ठेका बता रहे हैं 3 ताल का, वो भी 12 मात्रा का है लेकिन विलंब पे ज़्यादा है। तो पेट, ये एक मात्रा होगी। दूसरी मात्रा धीम तेट, क्योंकि एक मात्रा को हमें 4 में बिठाना। तो ये तो 1 2 3 4 ये आ गई, तो इस पर तो ताली है, तो एक ताली हो गई। और 2 3 4 3 मात्रा गिनने में आ गई, 4 मात्रा यानी एक मात्रा हमारी बैठ गई धीम तेट। और दूसरी मात्रा पर ताली है ही नहीं, तो उसमें 4 कहाँ से करेंगे? तो 4 हम यहाँ से लगा लेते हैं, धीम तेट। तो ये हमारा क्या 2 मात्रा का विभाग है। तो 2 मात्रा हमारी ये पूरी हुई है, ये 8 मात्रा पूरी नहीं हुई है, 2 मात्रा पूरी हुई हैं। अब एक मात्रा हमने 4 मात्रा के बराबर रखी है, तो 4 दूनी 8, इस तरह से 8 मात्राएं हमारी, यानी इतनी ज़्यादा विलंबित हो गई कि जितनी देर हमारी 8 मात्रा बचती हैं उतनी देर में हमारी ये 4 मात्रा बनी। ये है विलंबित बड़ा ख्याल। तो धीम तेट धीम तेट धा आगे गे गे ते र के ते तू ओ ते ना 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 कत ते ता आ ते धा गे 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 ते र के ते धीम ते ना 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 धीम। तो ये हमारी एक आवृत्ति इतनी देर में आई हमारी, यानी जितनी देर में हमारा एक ताल का वो बोल 12 मात्रा का जितनी देर में बजता था, तो उससे चौगुनी देर में ये हमारी स्पीड यहाँ पर आई। तो ये इतना विलंबित ठेका है, और इतने विलंबित ठेका गाने के लिए कोर्स में देते हैं, लेकिन इतना विलंबित कोई नहीं गाता। बड़े बड़े जो कलाकार हैं स्टेज पे वही गाते हैं और वही इस लय को संभाल पाते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये जानना ज़रूरी है, अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि पता नहीं आप आगे मन में ये बीज बो जाए और आप कौन से कलाकार बन जाए हैं, और कलाकार बनने के लिए ये चीज़ सीखना ज़रूरी है। तो इसका आप ठेका क्या है?
टे टे धा गे 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 टे रे के टे 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 ना। तो ये ठेका इतना विलंबित किया। कौन से बोल क्या किया? वो बोल क्या है? वो ये बोल है। इस बोल से हमने वो बोल की रचना की है, विलंबित बोल की। बोल ये है और वो बोल कितना धीरा उस हिसाब से ये जो हमारा मध्य लय है ये चौगुन हो गया, क्योंकि एक मात्रा ये विलंब, इसमें ये है कितनी तेज है, यानी उससे 4 गुनी तेज एक मात्रा है। धागे नाती, यानी कह एक विभाग हमारा पूरा धागे नाती एक मात्रा हो गई। कहलवे की 4 मात्रा बराबर 1 मात्रा, इसकी 1 मात्रा बराबर 4 मात्रा। ये एक विभाग हुआ इसका। और कहलवे का उल्टा धागे नाती
मेन चीज़ 1/4 माइनस में ले जाएं या प्लस में ले जाएं, अनुपात वहाँ का वही है। जो बिंदु है हम पीछे भी 4 इंच पीछे चले और इस बिंदु से 4 इंच आगे चले, पीछे चले विलंब पैदा हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 हो गया, आगे चले ये 4 कम हो गया, ये 4 ही रह गया। तो हमें आगे चलना, किस स्पीड में चलना है, हमें क्या करना है, ये स्पीड जब हम ताली पे तैयार कर लेंगे हैं तो ये हमारा एक इंची टेप तैयार हो जाएगा। मान लीजिए आपकी कपड़े की दुकान है, कोई आए कहे आपको 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो आप और इंची टेप आपके पास है नहीं, तो आप कैसे नाप के देंगे? अगर आप बौने हैं तो ऐसे नाप के देंगे तो आपका गज भी छोटा होगा, और कोई बड़ा व्यक्ति लंबा तड़ंगा वो नापेगा तो उसका गज बहुत लंबा होगा। तो आप जो हैं बौना व्यक्ति अगर कम दे दिया तो ग्राहक के पास कम पहुंचा, और बड़ा व्यक्ति लंबा तड़ंगा है और उसने नापा तो ग्राहक के पास ज़्यादा पहुंच गया। तो दोनों तरफ से है तो बेईमानी का सौदा। तो इसलिए बेईमानी ना हो, हमारी सरकार ने हर चीज़ को नापने का एक इंची टेप तैयार किया। दूध नापने का हमने लीटर तैयार किया है, सड़क नापने का किलोमीटर तैयार किया है, फलांग तैयार किया है हमने, हैं खेत को नापने के लिए बीघा हमने तैयार किया है, हमने शहर को नापने के लिए कितना ज़िले में कितने किलोमीटर का कौन सा गांव कितनी उसमें है, कितना बड़ा क्या, ये सारे के सारे हमारे मीटर है। मील का पत्थर जो बताता है कि हमारा सफ़र कितने दूर, ये सारे के सारे हमारे स्केल हैं, पैमाने। रोड घड़ी हमारी समय नापने के लिए है, थर्मामीटर हमारा बुखार नापने के लिए। तो हर चीज़ नापने के लिए है, अपने अपने तरह का एक स्केल है। लेकिन संगीत को नापने का ये स्केल मार्केट में नहीं मिलता, ये आदमी को ताली लगा करके खुद ही तैयार करना पड़ता है। तो इसकी ठा जो है, ठा से भी ठा अति विलंबित जो है बड़ा ख्याल उसमें चलता है। तो ये हमारा एक ताल की ठा, बड़े ख्याल की एक ताल तो है लेकिन बड़ा ख्याल है, ख्याल अति विलंबित चलता है और अति विलंबित गाना भी कठिन होता है। तेज गाना तो आसान होता है लेकिन विलंबित गाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे गाड़ी तेज चलानी बहुत आसान है और एक्सीडेंट भी तेज़ गाड़ी में ही होते हैं, लेकिन विलंबित में कभी एक्सीडेंट होते सुना? तो धीरे 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 बरगद का पेड़ जब बोया जाता है तो सालों में वो बड़ा होता, धीरे 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 पता ही नहीं चलता। ये क्या है, बरगद का पेड़ समझिए बड़े ख्याल की स्पीड से बढ़ रहा है। और बाकी आपकी सेम की बेलें हैं, लोबिया की बेलें हैं, और जो सब्जियां हैं लौकी की बेलें हैं लगाई
पता चला सुबह में बीज बोया, 3 दिन में पेड़ निकल आया है, महीने भर में 2 महीने में वो फल देने लगा, फूल देने लगा है, और 2 महीने के बाद तीसरे महीने में वो जड़ समेत साफ हो गया। लेकिन क्यों? क्योंकि बहुत तेज़ स्पीड से बढ़ता है, बहुत तेज, और हर आदमी व्यक्ति दुनिया में बहुत तेज़ स्पीड से भाग रहा है अपने लक्ष्य की तरफ। उसको सब्र धैर्य उसके अंदर है ही नहीं। लेकिन बड़ा ख्याल जो है ये बहुत धैर्यपूर्वक, बहुत समय लगता है इसको सीखने में, ताली लगाने में भी बहुत टाइम लगेगा, बहुत समय लगेगा जब मस्तिष्क। और क्यों? क्योंकि धीरे बहुत है, और धीरे चलना कोई चाहता नहीं, और धीरे कोई चलना चाहता नहीं। इसीलिए ये बड़ा ख्याल सुनने में कहीं मिलता ही नहीं। आप रेडियो में भी डालेंगे, मोबाइल पे भी आप बड़ा ख्याल डालिए और आप सुनिए, आपकी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो स्कूल में तैयार कराते हैं स्कूल के लायक, उनकी लेवल के हिसाब से, तो वो जो बड़ा ख्याल है वो बड़ा ख्याल नहीं है, वो बहुत तेज़ी स्पीड है। उस हिसाब से अगर सुना जाए हैं तो कोई बच्चा पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि बड़ा ख्याल जो है ये प्रवीण में होता जाती है। और 12th क्लास में तो केवल स्वर की पहचान हो जाए वही बहुत है, ताल की पहचान हो जाए वही बहुत है, यही पता चल जाए बड़े ख्याल का बोल क्या है यही बहुत है। ताल किसे कहते हैं, टुकड़ा किसे कहते हैं, परन किसे कहते हैं यही बता दें यही बहुत है। वादी संवादी बता दें यही बहुत है। आरोह अवरोह बता दें यही बहुत है। पकड़ बता दें यही बहुत है। कौन से राग में कौन से स्वर लग रहे हैं यही बता दें यही बहुत है, बेसिक नॉलेज। और वरना अगर एग्जामिनर ईमानदारी से पढ़े, कोई किसी के साथ पक्षपात ना करे, तो बच्चा 0 पाने लायक का भी हकदार नहीं है। बस उसे नंबर तो इसलिए दे देते हैं ताकि उसका साल खराब ना हो जाए। केवल नंबरों के लिए ही एग्ज़ाम देते हैं। मैनेजमेंट भी चाहता है, समझे नहीं, कि बच्चा जो हमारे स्कूल में, हमारे स्कूल का नाम खराब ना हो, इसलिए नंबर एग्जामिनर उसको दे। इसलिए दे लेके कुछ ना कुछ करके उसको सब दे लेके दुनिया में काम चलता है। सब काम दुनिया में दे लेके चलता है, बिना दिए लिए कोई काम नहीं चलता। तो जब तक आप सीखने में आप समय नहीं देंगे तब तक आपको भी ये आने का तो नहीं कम से कम। हाँ, मन को समझाने के लिए ये ख्याल बहुत अच्छा है कि हम सीख रहे हैं और हम करें, हमें बहुत कुछ आता है, हम बहुत पारंगत हैं। लेकिन इसमें पारंगत ईश्वर के अलावा बाकी संसार में कोई भी नहीं है। बड़े बड़े जो लोग गा रहे हैं, बजा रहे हैं, एग्जामिनर बन के जा रहे हैं, वो भी रात दिन सीख ही रहे हैं। अगर ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के पूछा जाए तो उनको भी कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। उनको सुनने की तमीज़ नहीं, गाना बना तो बहुत दूर की चीज़ है, सुनने की तमीज़ नहीं उनको। जो सच्ची बात है वो ये है, क्योंकि संगीत चीज़ क्या है? संगीत वो है जो हर एंगल से बुरा भी आदमी आपको पसंद करने लगे, दुश्मन भी आपकी भलाई करने लगे, आपकी प्रशंसा करने लगे, हैं, आपका अहित करने के लिए उसके दिल में कोई ऐसी भावना ना उठ सके। जब ये क्वालिटी पैदा हो जाती है जिस व्यक्ति के अंदर, तो समझ लीजिए उस व्यक्ति के अंदर संगीत ने अपनी जड़ जमानी शुरू कर दी। और वरना जहाँ भी कहीं देखो संगीतकार, कलाकार एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते हैं, अपने आप को हमेशा ऊंचा दिखाने की होड़ में लगे रहते हैं सब। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये बात ऊंचे लेवल की है, इतने ऊपर नहीं आना। जितना कर सकते हैं उतना करें, उसमें ही काम चल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी हम यही कहेंगे कि इसमें हमने बजा के आपको दिखाया और आप इसमें बड़े ख्याल पे ताली लगाइए। क्यों? क्योंकि इसमें आपको समझ देना पड़ेगा, बिना समझ दिए ये चीज़ आएगी नहीं। इस बात को आप अपने मन में अच्छी तरह से बिठा लीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप कोशिश कीजिए। हम भी कोशिश करते हैं कि आपको आ जाए। हम केवल कामना ही कर सकते हैं, बाकी आपको अपने हिस्से का काम तो आपको ही करना पड़ेगा। हमारी कामना करने से आपको नहीं होगा, आपके करने से आपको आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो में
इतना ही।